हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान एक महा बदलाव, एक महा परिवर्तन करने आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर, यही 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 एक महीना आपके कौन से भाव, आपके ठीक द्वादश भाव पर रहेंगे। इसका प्रभाव 3 बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे, 3 बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। वहीं पर 3 सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव पर जा रहे हैं, मित्र राशि में जा रहे हैं, इसलिए लाभ भी प्राप्त होंगे। और संभवतः ये द्वादश भाव में जाने के कारण कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। सूर्यदेव भगवान आपके 6ष्टम भाव को भी देखें, जिससे भी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। अब देखिए, अंधेरा जब होता है ना, अंधेरा जब सूर्यदेव भगवान अपना प्रकाश फैलाते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो जिस भाव में सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं, उस भाव से अंधेरा टाटा बाय बाय करके चला जाता है। तो एक महीना आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात लंबी रात्रि के बाद में सवेरे की किरण आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। और दूसरी चीज, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। तो सबसे पहला, जो लोग ऐसी किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, यानी कि फॉरेन से ज्वाइंटेड है, विदेश से, उनको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। वो विदेश से ज्वाइंटेड फैक्ट्री है और आप कार्य करते हैं उसी फैक्ट्री के अंतर्गत, तो आपको अच्छा लाभ, आपके जैसे आपकी रेवेन्यू बढ़ सकती है, आपके जो है ना आपके आय में वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ में पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। आप ऐसे किसी फैक्ट्री में अगर कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, ये पहली चीज। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अर्थात दूसरा जो आपको प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वह संभवतः ही ये मान के चलिएगा आप कि जो विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो विदेश जाना चाह रहे थे, उनका वीजा किसी कारणवश पास नहीं हो पा रहा था, या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, विदेश नहीं जा पा रहे थे, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही थी, तो संभवतः ही वह परेशानी भी इस बीच में आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। आप विदेश के आपके जो है ना ट्रिप हो पाएगी। आप विदेश सेटलमेंट होना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से कोई कुछ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वह प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश में ही रहते हैं और विदेश में ही कार्य करते हैं, आपकी खुद की फैक्ट्री वहां पर है, आप खुद का कार्य करते हैं, तो उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उसमें आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। नौकरी करते हैं तो सैलरी बढ़ सकती है, पद में प्रमोशन हो सकता है, या वहां का सिटीजन आप बहुत दिनों से लेना चाह रहे थे, वहां का सिटीजन आपको नहीं मिल रहा था, तो वहां भी मिलने की संभावना वहां पर बढ़ जाएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ये पहला, ये क्या है, ये पहला प्रभाव आपके ऊपर है, यानी कि एक लाभ आपको ये मिलेगा। अब दूसरा लाभ सुनिएगा, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, अर्थात जो है ना, जैसे पूजा पाठ में भगवान के प्रति आपका विश्वास, भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, अर्थात जो है ना आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे, या धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आस्था के प्रति आपका जो लगाव है वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी आपके ऊपर, यानी दूसरा प्रभाव, यानी दूसरा आपको लाभ ये प्राप्त होगा। आध्यात्मिक आपका जो बुद्धि है ना, जो बुद्धि आपकी गलत संगति की ओर भागती है, गलत कार्य करने की ओर भागती है, तो उसमें आपके संभवतः ही परिवर्तन आपके होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और लाभ आपको प्राप्त होगा वह ये होगा कि पुराने विवाद, यानी कि आपके कहीं पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या पुराना कोई मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा था, लड़ाई
झगड़े से रिलेटेड किसी प्रकार का कैसा भी, तो वह संभवतः ही आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पुराने विवाद जो आपके वाद विवाद काफी लंबे समय से चल रहे थे, वह आपके संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे और उन वो मतलब समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए। अब यहाँ से देखिए, एक दो सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव? आपके ठीक षष्ठम भाव को देखेंगे। अब षष्ठम भाव को देखने की वजह से जो आपको लाभ प्राप्त होगा, वो प्रथम तो यही होगा आपको कि शत्रुओं पर, क्योंकि षष्ठम भाव क्या है? आपके शत्रुओं का भाव है। तो शत्रुओं पर आपको संभवतः ही आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके जो दुश्मन हैं वहां आपसे हार मानते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर आप अपना प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, ये पहली चीज। उसी के साथ ही साथ में जो आगे और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिल सकती है। कुछ कर्ज में आपको राहत मिल सकती है, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, आगे हम चर्चा करते हैं। आपकी नौकरी में, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जॉब करते हैं, तो उसमें पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, या फिर जो लोग जॉबलेस थे, जिनके पास कोई भी जॉब किसी प्रकार की नहीं थी, उन लोगों को जॉब मिलने की भी संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जॉब वगैरह मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको सावधानी आपको कौन सी बरतनी होंगी। जो सावधानियां आपको बरतनी होंगी, वह सावधानियां आपको कौन सी बरतनी होंगी? सबसे पहले अनावश्यक खर्चों से बचें, अर्थात जहां पर 10 रुपए का खर्चा है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। जहां पर आपका 10 रुपए का खर्चा है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, तो आपको अच्छा लाभ होगा। ये प्रथम चीज। जहां पर 10 रुपए का भाई आपका खर्च है, वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि पहली चीज तो आपको यही सावधानी आपको बरतनी होगी कि अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ दूसरी जो आपको सावधानी बरतनी होगी वह ये होगी, आंखों और नींद का ध्यान रखें, यानी नींद पूरी लें, इस चीज का ध्यान रखें। आंखों से संबंधित कुछ परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप जो है इस चीज का भी ध्यान रखें। तीसरी जो आपको सावधानी बरतनी होगी, वह किसी पर जल्दी आप विश्वास ना करें, यानी किसी पर जल्दी आप जो है बिलीव ना करें, जल्दी विश्वास ना करें, इससे भी आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो 3 आपको सावधानी विशेषकर बरतनी होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, कहीं बात विवाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां पर ना जाएं, वहां पर बीच बचाव ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आंखों और नींद का पूरा ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी पर जल्दबाजी में आकर विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब 3 उपाय आपको करने हैं। कौन से? सूर्यदेव भगवान को लाल पुष्प समर्पित करें आप रोजाना, और नहीं तो रविवार के दिन अवश्य करें। गरीबों को गुड़ बांटें, गरीबों में आप जो है गुड़ बांटें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। ये 3 उपाय आपको इस महीने करने होंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।